बिहार में आगामी चुनाव में अभी जरूर कुछ समय बचा हुआ है, लेकिन सभी पार्टियों ने कमर कस रखा है। पिछले 2 सालों से प्रदेश में पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को अब चुनाव चिन्ह मिल गया है। निर्वाचन आयोग ने स्कूल बैग को उनका चुनाव निशान बनाया है। इसको लेकर पीके ने कहा है कि हमारा ध्यान शिक्षा और रोजगार पर है, इसी वजह से स्कूल बैग हमारा चुनाव निशान है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीके स्कूल बैग लेकर एनडीए और महागठबंधन के लिए कितनी चुनौती बनने वाले हैं। निर्वाचन आयोग ने बीते मंगलवार यानी 24 जून को इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूल बैग आवंटित किया। आगामी चुनाव को लेकर पीके ने ऐलान किया है कि जनसुराज प्रदेश की सभी 243 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी और दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही पीके ने यह भी कहा है कि जनसुराज प्रदेश में आरजेडी और जेडीयू के विकल्प के रूप में जनता के सामने होगी। सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। घर जैसा आपको पता है, अपने घर आए हैं। आज 3 वर्ष से मैं बिहार में 3 साल से जो जनसुराज का अभियान चला रहे हैं, आज पहली बार यहाँ अपने क्षेत्र में आए हैं और लोगों का हुजूम, लोगों का प्यार, लोगों का जो इमोशन है वो आपको दिख रहा है। लेकिन ये सिर्फ घर में नहीं है, आप लोग तो देख रहे हैं कि बिहार के हर कोने में जहाँ पर भी जनसुराज की ये बदलाव यात्रा के संबंध में मैं गया हूँ, बिहार का बच्चा बदलाव चाहता है। लालू नीतीश मोदी के राज से छुटकारा चाहता है। बिहार में ऐसी व्यवस्था चाहता है कि हम लोगों के लिए शिक्षा हो, रोजगार हो, बिहार के बच्चों का पलायन बंद हो, दूसरे राज्यों में बिहार के बच्चों को मजदूरी न करने जाना पड़े। सब लोग ये चाहते हैं। 30 वर्ष से विकल्प नहीं होने की वजह से लालू के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू को लोग वोट देते थे। अब उनके सामने एक नया सशक्त ईमानदार विकल्प जनसुराज का दिख रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सारे लोग चाहते हैं कि बिहार में अब नवंबर में नई सरकार बने, जनता का राज कायम हो। भैया भाई कौन? अब जिसने सम्राट चौधरी के बाद का ज्यादा संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, सम्राट चौधरी के बाबूजी का नाम है शकुनी चौधरी। आप उनका भाषण निकाल कर देख लीजिए। उन्होंने कहा मुंगेर में एक सभा में कि मोदी को इसी जमीन में गाड़ देंगे। ये उनके शब्द हैं, हमारा शब्द नहीं है, कि मोदी को इसी जमीन में गाड़ देंगे। और आज अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दिए तो उसी मोदी का चरण वंदना कर रहे हैं। तो इन लोगों के बात का कोई भरोसा नहीं है। अभी सम्राट चौधरी मुरेठा बांधे हुए थे कि नीतीश कुमार को हटा के ही दम लेंगे। अब कह रहे हैं कि नीतीश से ही बिहार का कल्याण होगा। तो लालू जी कब अध्यक्ष नहीं थे? भैया वो परिवार की पार्टी है, लालू जी का जेब का पार्टी है, वही नहीं रहेंगे। उनको इसमें आप लोगों का ना न्यूज है कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। अब ये बताइए कि लालू जी का पार्टी का अध्यक्ष लालू जी नहीं बनेंगे तो ठीक है। अपने भाषण में कहा कि अपना बेटा को नहीं बनाते। कोई लालू जी का भाषण सुने हैं? लालू जी से किसी ने पूछा कि राबड़ी जी को अपनी पत्नी को क्यों मुख्यमंत्री बनाए, तो कहे कि अपना पत्नी को नहीं बनाते तो तुम्हारे पत्नी को बनाते। अरे भाई, लालू जी की सोच से पूरा बिहार अवगत है। वो बनेंगे, उनका बेटा बनेगा। नीतीश कुमार 1100 नहीं किए हैं। ये जनता का दबाव है कि जो 400 रुपया का भीख मिल रहा था, अब वो 1100 मिल रहा है। लेकिन 1100 से काम नहीं चलेगा। छठ के बाद सबको 2000 रुपया मिलना ही चाहिए। है? किसने कहा? जेडीयू के नेता नीतीश कुमार बोले हैं। नीतीश कुमार तो पिछला कई महीना से बोले ही नहीं है। नीतीश कुमार तो मानसिक रूप से अचेतन अवस्था में है। नीतीश कुमार तो अचेतन अवस्था में है, वो क्या बोलेंगे? भाई, गृह जिला में हम इसलिए नहीं आते हैं कि मुझे यहाँ के लोगों पर भरोसा है कि इनको मालूम है कि इनका बेटा पूरे बिहार में लड़ाई लड़ रहा है, पूरे लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ का जिम्मा, करघर कोचस का जिम्मा, कोनार का, सासाराम का जिम्मा लोगों पर, अपने भाइयों पर छोड़ा है। हम आए ना आए, ये सारे लोगों को पता है कि इनको क्या करना है। भाई पता है कि नहीं पता है? बताइए। तो ये थी बिहार से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।